हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीनियस बार। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आलू और नींबू, जो कि बहुत ही कॉमन सब्जियां हैं और आप लोगों ने ये कंडीशंस ज़रूर देखी होंगी। जो कि पहली कंडीशन है नींबू की, जो कि ऐसा एकदम काला पड़ चुका है। तो इसके अंदर ये जो काली प्रेजेंस है ये किस कारण से हुआ है और ये जो कालापन है ये आया कैसे है। तो ये कोई काले जादू का रिजल्ट नहीं है। ये मेनली होता कैसे है, जो फंगस या फिर मोल्ड होते हैं या फिर इसकी सड़न की वजह से ये यहाँ पे इनकी ग्रोथ हो सकती है। तो जो नींबू काला पड़ गया है फंगल या फिर मोल्ड या फिर इसकी सड़न की वजह से वहाँ पे फंगल ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से ये काला अपीयरेंस दे रहा है। अब ये काला भाग बनता कैसे है? पुराना या फिर ज़्यादा समय तक रखा हुआ जो नींबू होता है, नमी की वजह से उसमें फंगल ग्रोथ हो जाती है। क्योंकि जो फंगस होता है इनके लिए जो मॉइस्चर होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे फंगल ग्रोथ हो ही जाती है। फंगस जैसे कि पेनिसिलियम या फिर एस्परजिलस, इनका संक्रमण हो सकता है। छिलके पर छोटा सा नुकसान या फिर कट होने पर ये जो फंगस होता है ये जिसको ये इन्फेक्ट कर रहे हैं या फिर जिस पर ये प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर ये पूरी तरह से फैल जाते हैं। क्योंकि जो फंगस होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पूरी तरह से फैल जाता है। जिसको भी ये इन्फेक्ट करते हैं उसकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है। अगर हो कि आधा नींबू काला हो और आधा भाग सही हो तो उसको आधा जो सही है उसको यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फंगस होता है ये पूरे फ्रूट पर ही फैल चुका होता है। इसकी वजह से संभावित नुकसान जो हो सकते हैं, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी या फिर इम्यून सिस्टम पर प्रभाव हो सकता है। इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है। कुछ फंगस जो होते हैं वो माइकोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। माइको का मतलब होता है फंगस से रिलेटेड होता है। माइको वर्ड जहाँ भी आ जाए फंगस से रिलेटेड है। टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, ऐसा केमिकल जो कि बॉडी के लिए अनुकूल नहीं होता है उसको जहर बोला जाता है। तो जो कवक होते हैं कुछ जो माइकोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि लंबे समय में हमारी बॉडी पे हानिकारक प्रभाव दे सकते हैं। तो ये था नींबू के बारे में, जो कि काला पड़ चुका था, किस कारण से था, क्यों था ये जो कालापन है, ये कैसे आया था। ये तो आगे बात करते हैं, जो हम सबकी फेवरेट सब्जी होती है वो है आलू। आलू में आप लोगों ने ये रेड पैचेस ज़रूर देखे होंगे। तो ये रेड पैचेस किस कारण से हो जाते हैं और इसको खाना कितना सेफ होता है? तो ये जो रेड पैचेस होते हैं ये इतने हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन जो आलू जिस पर ग्रीन कवरिंग होती है उसका जो छिलका होता है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है या फिर अंदर से वो बहुत चिपचिपा होता है, बदबूदार होता है। तो ऐसे आलू को फेंक देना चाहिए, वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। तो आलू के अंदर जो हल्का गुलाबी और लाल दाग होते हैं वो किस कारण से होते हैं? तो संभावित कारण हो सकता है एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन, जो कि पिंक डिस्कलरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये होता कैसे है? जो पीपीओ एंजाइम होता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम की मदद से यह क्रिया चलती है जिसकी वजह से ये पिंक कलरेशन देता है। तो जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं ये पहले क्योनॉन में बदलते हैं और जो क्योनॉन होता है ये रंगीन पिगमेंटेशन दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो आलू होता है ये पिंक अपीयरेंस देता है। सेकंड कारण होता है भौतिक चोट या फिर ब्रूजिंग। चोट के कारण या जैसे कि आलू के ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन में आलू पर कोई भी गंभीर चोट लगी हो तो उससे होता क्या है, जब भी आलू पे चोट लगती है तो उसके जो अंदर के टिश्यूज होते हैं ये अपना रंग बदल लेते हैं। अब ये जो अंदर के टिश्यू होते हैं ये अंदर से रंग कैसे बदलते हैं? आलू पर जब भी चोट लगती है तो उनकी जो पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, फट जाती हैं। अब उससे होता क्या है, जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं ये रिलीज होते हैं जो कि आलू के वैक्यूल में पाए जाते हैं और पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो कि पीपीओ एंजाइम होता है जो कि इसके प्लास्टिड में पाया जाता है। तो जब ये पीपीओ एंजाइम फिनोलिक कंपाउंड्स के साथ मिलता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से रेड, पिंक या ये कलरेशन ये देते हैं। तो चोट से ये अलग अलग घटक आपस में मिल जाते हैं जिसकी वजह से ये रेड पैचेस का निर्माण करते हैं। थर्ड है पर्यावरणीय तनाव, जो कि ठंडी, गर्मी और नमी के परिवर्तन के कारण हो सकता है। फोर्थ है बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन। ये मेनली मोस्ट ऑफ द रीज़न नहीं होता है इसका, लेकिन संभावना हो सकती है, पर बहुत कम संभावना होती है कि इसकी वजह से इसमें जो रेड पैचेस दिखाई दें। फिफ्थ होता है किस्म या फिर प्रजाति के कारण। जो आलू की जो वैरायटी होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि इस पर रेड पैचेस होंगे या फिर ये किस तरह का होगा। क्यों कभी ये गुलाबी तो कभी भूरे रंग का होता है। तो रंग निर्भर करता है आलू की किस्म यानी कि उसकी वैरायटी क्या है, उसमें मौजूद जो फिनोलिक्स की मात्रा होती है उस पर डिपेंड करता है, उसका पीएच कितना है, तापमान क्या है, उसकी जो चोट है उसकी गंभीरता क्या है, उसको कैसी चोट लगी है, क्या उसकी पैरेन्काइमल सेल्स डैमेज हुई हैं या फिर फट चुकी हैं, और जिसकी वजह से ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स और जो पीपीओ एंजाइम होता है ये बाहर आएगा, तभी ये मिलेगा और तभी ये कलर दिखाई देगा।
तो जो कुछ फिनोलिक्स होते हैं ये पहले पिंक रेड क्यूनॉन्स बनाते हैं, उसके बाद ये पॉलीमराइज होकर भूरे रंग के हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आलू होता है ये नॉर्मल दिखाई देता है। जो रंग परिवर्तन होता है आलू में, ये पिंक पैचेस नजर आते हैं, ये ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीकृत हो जाना, एंजाइम रिएक्शन के कारण होता है। तो जब भी ये फेनोलिक कंपाउंड्स और पीपीओ एंजाइम आपस में मिलते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनका ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से ये पिंक कलर दिखाई देता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर